हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आपके साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8 गुजराती चैप्टर नंबर है आप लोग का 3rd चैप्टर है द्रिदल का पार्ट 2 स्वमूल्यकांड। इसके पहले मैंने आप लोग को मूर्ति फर्स्ट कहानी करा दी है। ये आपकी सेकंड कहानी स्वमूल्यकांड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। परदेशની વાત છે ત્યાંના એક સ્ટોરમાં એક યુવક દાખલ થયો। દુકાનદાર સાથે નમ્રતાથી વાત કરવાની તેણે પબ્લિક ફોન વાપરવાની મંજૂરી માંગી। यहाँ पे परदेश की बात है। त्याना एक स्टोर में वहाँ के एक दुकान पर एक युवक आया और उसने दुकानदार से नम्रता से यानी कि शांतिपूर्वक बात करके उसने पब्लिक फ़ोन उपयोग करने की मंजूरी मांगी, यानी कि उनसे इजाज़त मांगे। दुकानदार ने हाँ पाड़ी तो उसको दुकानदार ने हाँ पाड़ दिया। યુવકના હાથ મેલા અને ખરાબ હતા એટલે એ સ્પીકર ફોન પર વાત કરતો હતો। कि जो युवक था उसके हाथ जो थे वो मैले मतलब ख़राब थे और मैले थे, इसलिए वो स्पीकर पे बात कर रहा था। अन्य कोई ग्राहक ए समय स्टोर में हाजर न होवाથી दुकानदार एनी વાત ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો। वहाँ पे और कोई भी ग्राहक नहीं थे। इस वजह से जो दुकानदार था वो उस युवक की बात ध्यान से सुन रहा था। सामा छेड़ेથી कोई स्त्री बात कर रही हती, मतलब कि जो युवक था वो फ़ोन पर जब उसने पब्लिक फ़ोन वापर रहा था उसने स्पीकर पे फ़ोन किया था और स्पीकर पे उसने किसको फ़ोन किया था? एक स्त्री को फ़ोन किया था जो मतलब उसके सामने एक स्त्री बात कर रहे थे। तो युवक ने कहा, मैडम तमे मने तमारे त्या लोन कापवानुं काम आपी सको खरा? उस युवक मैडम से बात कर रहा था, ऐसा पूछ रहा था कि क्या आप मुझे अपने वहाँ पे लोन काटने की काम आप मुझे दे सकते हो? तो सामने छेड़ेથી સ્ત્રીએ आवाज़ આવ્યો तो उसने स्त्री ने कहा, नहीं भाई, लोन कापवा माटे मैं माणस राखेली लीधो छे, यानी कि मैंने एक आदमी को लोन काटने के लिए रखा है, ठीक है। युवक ने बोला, मैडम અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ માણસને જે પગાર આપતા હોય એના અડધા પગારમાંથી હું લોન આપીશ। तो उसने युवक ने क्या बोला कि आपने जो अभी युवक अपने काम करने के लिए रखा है उसके आधे पगार में ही मैं वहाँ पे लोन काटूंगा। सामने छेड़ती स्त्रीए कहा, मतलब सामने से स्त्री ने जवाब दिया, नहीं भाई, हाल लोन कापवानुं काम जे माणस करे छे तेनाथी मने कोई फरियाद नहीं, कि अभी जो मनुष्य मेरे यहाँ पे काम कर रहा है उससे मुझे कोई फरियाद नहीं है। युवक ने कहा, मैडम लोन कापवानी साथे हूँ घरनी आजूबाजू रस्तो पण साफ करी आपीश अने ए माटे कोई वधारानी रकम बगर। उन्होंने क्या कहा कि आप जिस आदमी को काम पे रखे हो उसके आधे पगार में मैं लोन कापूंगा और लोन काटने के साथ साथ मैं उसके घर के आजू बाजू भी साफ कर दूंगा, वही बिना ज़्यादा पैसे के। पहली स्त्रीए जवाब आप्यो। सामने वाली स्त्री ने बोला, नहीं भाई, आभार, थैंक यू, मने हमणा बीजी कोई व्यक्ति ने ज़रूर नहीं, यानी कि मुझे अभी कोई दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। मैं रोकेला माणसनी मने पूरो संतोष छे। आटली बातचीत पूरी करीने खुशहाल चेहरे ए युवक फ़ोननी स्पीकर बंद करियो। तो इतना उसके बातचीत होने के बाद उसने फ़ोन जिसने स्पीकर पे किया था वो उसको स्पीकर पे फ़ोन बंद करता है। दुकानदार ने फरी एक बार आभार माने, इसका उसने दुकानदार को आभार बोला जिससे उसने उसको पब्लिक फ़ोन मंजूरी करने के लिए दिया। इसके बाद वो जाने की तैयारी में था तभी दुकानदार ने उसको आवाज़ लगाया। एनी बधी बातचीत सांभળી, उसने उसकी सारी बात जो भी उसने बात किया उसने सारी बात सुनी। ये पण खुश थई गयो और वो भी खुश हो गया। पहली स्त्री काम आपवानी ना पड़ी, कि सामने वाली स्त्री ने काम देने से ना पड़ा, फिर भी इस युवक के चेहरे पर निराशा की कोई भी रेखा नहीं है और वो जरा भी उदास भी नहीं है। टूंकमा एनी एक खुमारी एने स्पर्शी गई और उसकी यही खुमारी दुकानदार को स्पर्शी गई। युवक पासे आव्यो एटले दुकानदारे कह्युं। जैसे युवक दुकानदार के पास आया तो दुकानदार ने कहा, युवक पहली स्त्रीए काम आपवानी ना पाड़ी, कि वो जो जिस स्त्री से तुम बात कर रहे थे वो स्त्री ने तुमको काम देने से ना ही बोला।
फिर भी तुम खुश हो और तुम्हारे ऊपर जो एक भी निराशा की एक भी रेखा नहीं दिख रही है। ये खुमारिश मुझे तुम्हारी स्पर्शी गई। युवक पासे આવ્યો। एणे भले ना पाड़ी, उसने भले ही ना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखूँगा। बोलो, मेरे यहाँ काम करोगे? तो युवक ने कहा, युवक पासे આવ્યો। युवक ने कहा, दुकानदार ने अत्यंत नवाई लागी। जो युवक था उसने काम लेने से नहीं कह दिया। इस पर दुकानदार को बहुत ही बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, पण दीकरा, हमણાં तो तू ते पेला स्त्रीने काम માટે આજીજી કરી રહ્યો હતો। કામ ન હોતું જોઈએ તો પછી એવું શા માટે કરતો હતો? उसने दुकानदार ने युवक से पूछा कि अभी तुम उस स्त्री से काम के लिए इतना फोर्स कर रहे थे, तो जब मैं अभी तुमको काम दे रहा हूँ, जब तुम्हें काम नहीं चाहिए, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो पहला युवक के हंसता हंसता ना पाड़ी। युवक हंसता हंसता बोल्यो। युवक ने हंसते हंसते बोला, नहीं सर, હું જે એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું કે मैं ही उन मैडम के वहाँ पे काम करता हूँ। आ तो मारू काम केवुं छे એ તપાસવા માટે તેને ફોન કરેલા, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે कि मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। फिर भी मैंने उनको इसलिए फ़ोन लगाया जिससे मुझको पता चल सके कि वो स्त्री जिसके यहाँ पर मैं काम करता हूँ उसको मुझसे संतोष है या फिर मेरे में कोई गलती है, तो वो मुझे पता चल सके। दुकानदार ने एक निर्दोष स्मित आपीने एणे विदाई ली थी। इसका दुकानदार को बाय कहके वो चला गया। दुकानदार एने जतो જોઈ રહ્યો અને ક્યાંય સુધી એ યુવકની स्वमूल्यकान रीते बिरदावतो रहो। मतलब वो दुकानदार देख रहा था कि वो खुद के बारे में, वो कैसा काम करता है, खुद को ही देखना चाह रहा है। तो इसी तरह से दुकानदार ने जब तक वो जाया था तब तक वो दुकानदार सोच रहा था। ये आपके स्वमूल्यकान की कहानी थी। इसे मैंने आपको पूरा करा दिया है। यहाँ पे आपका शब्दार्थ और रूढ़ि प्रयोग है। शब्दार्थ में आपको शिल्पी मतलब होता है पत्थर, धातु वगैरह ने सुंदर आकार आपनार के कोतरणी करना। फिर स्तंभ, तो स्तंभ का थांभो, निशब्द यानी कि शब्द विनानु, शांत, मंजूरी तो परवानगी, लान तो लीलू घास, बाग बगिया के આગળ ઉગાડવાનું આવતું ઘાસ, હરિયાળી, આજીજી એટલે વિનંતી, બિરદાવવું એટલે કે ગુણનો વખાણ કે તેની કદર કરવી। यहाँ पर रूढ़ि प्रयोग, પડતું મૂકવું, છોડી દેવું, નિશબ્દ બની રહેવું, શાંત થઈ જવું, વિદાય લેવી, જવા માટે છૂટો પડવો। यहाँ पे आपका लेक्चर ओवर होता है। अगर आप लोगों ने पसंद है इसे लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलता है लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।